अयोध्या 22 जनवरी को इतिहास रचने जा रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें देश ही नहीं विदेश से भी लोग शामिल होने के लिए आने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां हो गई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अयोध्या में राम कथा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर का प्रथम तल बनके तैयार है। वहीं अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर में कोई भी गांव नहीं बचेगा जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव नहीं देखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 22 जनवरी को होने जा रहे आयोजन को भारत की आजादी के बाद से हिंदुओं के लिए सबसे भव्य आयोजन बताया है। बता दें कि किशन रेड्डी ने बयान जारी करते हुए बताया कि न केवल हिंदू बल्कि दुनिया भर में रहने वाले लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं और इस दिन के लिए काफी उत्साहित भी हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस समारोह को लाइव देख पाएंगे। एक तरफ जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी से हो गई हैं, वहीं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया है कि अधूरे मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अब इस पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के दावे के उलट कहा कि जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो जगह पूरी है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बयान पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा, जिसने भगवान राम को काल्पनिक चरित्र कहा, जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई, जिसने इसे भगवा आतंक कहा, जिसने इतने दिनों तक एक तंबू के नीचे भगवान राम को रखने का पाप किया, जिन्हें धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं, आज मुंह खोलकर बोल रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। राजू दास ने कहा कि अगर उनमें साहस है, अगर वे वास्तव में एक राष्ट्र पार्टी है, अगर वे वास्तव में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, उन्हें भगवान राम की नगरी में आकर दर्शन करना चाहिए। उन्हें पता चल जाएगा कि मंदिर अधूरा है, जहां प्राण प्रतिष्ठा होगी वो जगह तैयार है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार करने पर पार्टी सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, कितने आमंत्रित व्यक्तियों ने निमंत्रण स्वीकार किया है, किसी भी स्थापित धर्म गुरु ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने आपत्ति जताई है। धर्मशास्त्र के अनुसार जिस मंदिर का निर्माण अधूरा हो वहां किसी भी मूर्ति की प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं की जा सकती। ये अशुभ माना जाता है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल जिन्हें निमंत्रण मिला है, शिवसेना, राजद, जदयू, टीएमसी, कौन इसमें भाग ले रहा है? भगवान राम सबके हैं। हमें मंदिर जाकर खुशी होगी, लेकिन पहले निर्माण पूरा हो जाए। उन्होंने तो इसे भाजपा का एक आयोजन बना दिया है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस अपने ही नेताओं के निशाने पर आ गई है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने विरोध में प्रतिक्रिया जारी की है। वहीं अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के फैसले पर हैरानी जताई है और न्योता ठुकराने का परिणाम भी भुगतने की चेतावनी दी है। पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, जो लोग लड़े वे स्पष्ट रूप से निर्णय लेंगे। उन्हें निर्णय ले लिया है। जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसे अस्वीकार करने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी ने इसे अनलॉक करवाया था तो आप कौन होते हैं इसे अस्वीकार करने वाले? यदि हमारा नेतृत्व ऐसे सलाहकारों को रखता है तो परिणाम वही होगा जो अब तक आए हैं। नुकसान हो गया है, ये चुनाव में दिखेगा। आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह का कहना था कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। यूपी के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह ने वहां 46 एकड़ जमीन राम मंदिर न्याय को देने की बात कही थी। उन्होंने वहां पर भव्य राम निर्माण की बात कही थी। दुर्भाग्यवश वो पद से हट गए। इसी बीच राजीव जी की हत्या हो गई। ये मामला खटाई में पड़ गया
उसके बाद स्थानीय और पूरे देश के साधु संतों ने इस लड़ाई को लड़ा। बुद्धिजीवी जुड़े, पत्रकार जुड़े, राजनीतिक दल जुड़े। एक बहुत लंबी लड़ाई को लड़कर उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने इस निर्माण के कार्य को शुरू करवाया। आप कौन है मना करने वाले? लक्ष्मण सिंह ने आगे कहा, जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है तो निर्णय भी वही लोग करेंगे। उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन निमंत्रण को ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव जी ने वहां ताला खुलवाया था तो आप कौन है मना करने वाले? इस तरह के सलाहकार अगर हमारा नेतृत्व रखेगा तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वो आते रहेंगे। पूर्ण विचार करे या ना करे, बयान बदले या ना बदले, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। ये चुनाव में दिख जाएगा। वहीं अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। दरअसल 12 जनवरी से विशेष अनुष्ठान का आरंभ कर दिया गया है। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को एक खास संदेश में कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भावुक हूं और अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना काफी मुश्किल है। बता दें कि 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय कहकर किया। उन्होंने कहा कि मेरे देशवासियों, राम राम जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण है। चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी है। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन ही बचे हैं। मुझे सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे लिए ये अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। आप भी मेरी स्थिति को समझ सकते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।